सभी को नमस्कार। आबकारी आरक्षक की पढ़ाई मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और इससे जुड़ी हुई कुछ दो तीन बातें जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। पहला तो ये कि तैयारी को लेकर किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पिछले साल की जो वैकेंसी है यानी जो लास्ट वैकेंसी है उसका ट्रेंड क्या रहा था, कट ऑफ क्या गया था, किस प्रकार की चीजें उसमें रही थी, उन सब चीजों पर बात करते हैं और इस बार लगभग आप कितना स्कोर आप लेकर आए या किस स्कोर की तैयारी आपको करनी चाहिए, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जल्दी से समझते हैं। आपको ये पता ही होगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मिनट का 120 मिनट का टाइम है और 100 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें 3 सेक्शंस इस प्रकार के बटे हुए होते हैं। 2022-23 में जो वैकेंसी निकली थी ना, अगर आप उसमें देखेंगे तो डायरेक्ट भर्ती केवल 51 थी और बैकलॉग की 149 थी। और ये रहा 2022-23 का कट ऑफ जो आप देख सकते हो। यूआर का जो कट ऑफ था मेल का वो 84.14 गया था और फीमेल का 79.17 गया था, यानी वैकेंसी देखो बहुत कम थी तो कट ऑफ उस हिसाब से काफी ज्यादा गया था डायरेक्ट की अगर बात करें, क्योंकि केवल 51 पोस्ट वहां पर थे, है ना। और उसी समय मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती चल रही थी, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल और आबकारी कांस्टेबल दोनों का एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी वहां बहुत अच्छी थी वही की वही पूरी तैयारी यहां उनको काम आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था उस समय कट ऑफ इतना ज्यादा जाने का, है ना। हालांकि कट ऑफ इस बार भी कम, इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन इसके आसपास रहेगा, पर ये एक रीजन था कि इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का। दूसरा, इसमें फिजिकल के कोई मार्क्स होते नहीं है, तो रिटन एग्जाम जिनका बहुत अच्छा था उन्होंने यहां पर एज इट इज अपनी पूरी मेहनत को लगा दिया, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो थोड़ा सा कम 82 और महिलाओं के लिए फीमेल के लिए 75, ओबीसी का 82 गया, यहां पर फीमेल का 76 गया, एससी का 75 और फीमेल का 70 और एसटी का गया है 68 और यहां पर आप देख पाएंगे तो 63, यानी हर कैटेगरी में अच्छा कट ऑफ यहां देखने को मिला है। अच्छा, एक्साइज कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्या डिफरेंस होता है, कितनी सैलरी, क्या सुविधाएं, इन सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, बहुत सारे वीडियोस मेरे उपलब्ध हैं, उन सबको आप देख लीजिएगा, लिंक में हम सबको लगवा देंगे, है ना। अब बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में टोटल 253 वैकेंसीज हैं और इस बार आप देखेंगे तो डायरेक्ट वैकेंसीज 248 है, यानी अगर 51 से हम देखें तो लगभग 5 गुना वैकेंसीज पिछली वैकेंसी की तुलना में निकली है। और बैकलॉग इस बार कम है क्योंकि पहले पूरे बैकलॉग भर्ती उस समय भर ली गई थी। तो 248 पद है, तो पहला तो भाई वैकेंसीज पहले से ज्यादा आ गई है ना। और जैसा मैंने कहा कि उस समय कांस्टेबल और इनका एग्जाम एकदम लगे हुए था, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा उस समय विद्यार्थियों को मिला और कट ऑफ बढ़ाने का रीजन भी वही था। इस बार भी बहुत अधिक, इस बार भी आप ये समझ लीजिएगा कि कंपटीशन इस बार भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार भी बच्चे ऐसे नहीं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा। क्योंकि पहले तो आबकारी आरक्षक अचानक आया था तो उस समय तो बहुत सारे लोगों को जानकारी थी नहीं, लेकिन जब पता चला कि अरे ये तो पुलिस कांस्टेबल से भी अच्छा है, वर्दी भी इसमें मिलती है, सैलरी भी इसमें वही मिलती है, पावर भी इसमें लगभग वही रहते हैं, लेकिन इसमें पुलिस की तुलना में थोड़ा ज्यादा सुकून होता है, तो इस तरफ अब स्टूडेंट्स का झुकाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन इस बार भी अच्छा खासा रहेगा, है ना। जुलाई में इसका एग्जाम है, तो एग्जाम में भी आपको पर्याप्त समय मिल गया है, तो 3-4 महीने का गैप भी मिल गया, तैयारी उसमें भी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो हल्के में नहीं लेना है, कंपटीशन इस बार अच्छा खासा रहेगा। हमने आपकी सुविधा के लिए, मतलब एक जस्ट एक अनुमान है कि इस बार भी सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से ये देख सकते हो कि भाई इसके इर्द गिर्द आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इस बार भी। और ये सिर्फ एक हमारा कैलकुलेशन है, हमने जो पुरानी वैकेंसीज और कट ऑफ और सारी चीजों को देखा है उसके आधार पे, है ना। क्योंकि आपके बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि कितने नंबर हम मानकर चलें कि लेकर आए, तो ये है जिसको आप देख सकते हो। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 86 +-3 का टारगेट लेकर चलें, फीमेल 81 +-3 का टारगेट लेकर चलें। अब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, अलग अलग पेपर्स लगाओगे, तो वहां पे आपको एक कंसिस्टेंट वो मेंटेन होगा। हालांकि जो मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम में रॉ मार्क्स होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप मान के चलिए कि लगभग ये आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 85, 77, ओबीसी के लिए 84, 78, एससी के लिए 77 या 72 और एसटी के लिए 70 से 65 की रेंज ये रखनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक अनुमान और सिर्फ आपकी एक संतुष्टि के लिए है कि भाई कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा, ये ऐसा वाला मामला है ना। बाकी कट ऑफ और ये सब चीजें एक ऐसी चीज होती है कि कितने बच्चे फिर एग्जाम देने आए, पहले तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग एग्जाम देने आए, पेपर का लेवल कैसा आया,
है ना, कौन सी शिफ्ट कैसी रही है, फिर नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके बाद फाइनली कट ऑफ डिसाइड होती है। तो आप इसको कट ऑफ के सेंस में ना लेकर आप इसको ऐसे लें कि यार लगभग इतने नंबर की तैयारी तो मुझे करनी है कि इतना या इससे ज्यादा ही मैं लेकर आऊं, ताकि मैं एटलीस्ट अपनी कैटेगरी में मैं सेफ रहूं। तो ये हमने एक आपको आइडिया दे दिया है जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर टेस्ट लगाने पे पूरी मेहनत करो, और टेस्ट के माध्यम से धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। विनर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है, उनसे आप लगाओ। और हमारे टेस्ट थोड़े से एग्जाम का जो लेवल होता है उससे टफ हम बनाते हैं, और ये हमेशा रहा है कि पेपर क्या है, जब आप टफ की प्रैक्टिस करके जाते हो ना तो पेपर में आपको चीजें आसान लगती है, और वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां प्रिपरेशन आसान करके गए, पेपर टफ लगे। बेटर है कि यहां टफ की प्रैक्टिस करके जाओ ताकि पेपर आसान लगना चाहिए। तो हमारी पॉलिसी यही है, इसलिए विनर्स के कंटेंट में, टेस्ट सीरीज में, किताबों में आपको थोड़ा सा लेवल हाई मिलेगा, लेकिन आपको उससे फायदा बहुत मिलेगा। हो सकता है कि आपके हमारी टेस्ट सीरीज में 75 मार्क्स आ रहे हो या 70 मार्क्स आ रहे हो, लेकिन रियल एग्जाम में आपके 5 से 10 मार्क्स उससे ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा टफ लेवल को मेंटेन करके चलते हैं, है ना। तो ये एक चीज है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, तो हमने एक बहुत अच्छा एनालिसिस आपके लिए बनाया है। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं और लगभग कितने कितने प्रश्न पुराने एग्जाम में आए हैं और इस साल भी क्या आने की उम्मीद है। तो देखो, पढ़ना तो सब है, चैप्टर्स हमें सारे कवर करना है, सारी चीजों को देखना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण वाली बात है ना कि किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आते हैं, किन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किससे कितने प्रश्न आते हैं, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से दिखा रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक एडवांस सब पढ़ना है, और कितने कितने प्रश्न आए हैं वो आपको दिखेगा। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है वो आपको यहां पर दिख रहा है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, कितने कितने सवाल आए हैं वो आपको यहां पर दिख रहा है, और टॉपिक्स हमने महत्वपूर्ण लिख दिए हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो टॉपिक यहां नहीं भी दिख रहे हैं वो भी आपको पढ़ना है, पर पहले इनको पढ़ लो, फिर बाद में बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ लो। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, एमपी जीके में आपके कितने सवाल आए हैं वो आप देख सकते हो। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और विनर्स का जो हमारा कोर्स है उसमें हमने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आप साइंस और ये सारी चीजें पढ़ोगे लेकिन यहां से 17-18 सवाल आपके डायरेक्ट आ रहे हैं। हालांकि अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था सब मिलाकर है, ये भी ध्यान रहे, है ना। तो विनर्स के एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 799 में, तो आप इसको ज्वाइन करें और बहुत अच्छी तैयारी घर बैठे करें, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शानदार टीचर्स, बेहतरीन सुविधाओं के साथ, और एकदम रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा कंटेंट, सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। प्रॉपर सब्जेक्ट्स, बहुत अच्छे से सिलेबस, प्रॉपर उनको आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, नोट्स, रिवीजन की सुविधा, सब चीजें उसके अंदर है। और आपको पता है कि विनर्स का काम जो है वो एग्जाम तक, आखिरी शिफ्ट तक सपोर्ट देने का होता है। तो एग्जाम के पहले भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हम प्लान करते हैं, एग्जाम के समय पे एनालिसिस कराते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज का आपके लिए ध्यान रखते हैं। तो आपको अगर बिना टेंशन के एकदम अच्छी तैयारी करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो आप विनर्स के कोर्सेज से जुड़िए। आप वास्तव में बाद में कहेंगे कि काश मैं और पहले विनर्स से जुड़ जाता तो और 4 चांद लग जाते। लेकिन ठीक है, जब जागो तब सवेरा, अभी जुड़िए और अपनी तैयारी को शानदार करिए। बहुत कम फीस में आपको आबकारी का पूरा, और एक आबकारी का ऐसा भी कोर्स है जिसमें पूरी किताबों का सेट भी आपको मिल जाएगा, तो कंप्लीट सेट भी आप ले सकते हो। इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो 25 टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अभी पुलिस कांस्टेबल का अलग से बैच भी हमारा आ रहा है, उसकी भी जानकारी हम देंगे। और बाकी सारी किताबें हैं, प्रैक्टिस बुक हैं, ये सब किताबें हैं, एक किताब या पूरा सेट भी आप ले सकते हो, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से आप किताबें और कोर्स, और विनर्स पब्लिकेशन ऐप से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया होगा, और जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे थे उनका जवाब मिल गया होगा, और अब थोड़ी सी ठहराव की स्थिति बनेगी, और अब आप अपनी पढ़ाई पर और बहुत अच्छी मेहनत पर अब और ज्यादा बल देंगे, और शानदार तरीके से शेड्यूल बनाइए और अपनी पूरी ताकत को लगाइए और अपने आप को झोंक दीजिए इस एग्जाम में, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में इसकी एग्जाम है। तो आपके पास अब आखिरी समय चल रहा है, मतलब 2-3 महीने में बहुत मेहनत करनी है। और मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को देंगे, और रोजगार की कितनी ज्यादा जरूरत है आपको पता है, तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। इसलिए लापरवाही में नहीं, मेहनत में अपने आप को लगाना है और शानदार तैयारी करना है। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।